यहाँ पे लिक्विड लाइन पे ये लगा दिया, ये देखिए ये लिक्विड लाइन पे लगा दिया आप लोगों को मैंने बताया जैसा। और ये देखिए यहाँ पे जो हमारा फिल्टर है, ये देखिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गैस रिकवरी हम लोग कैसे करते हैं। किसी भी एचवीएसी सिस्टम से, किसी भी चिलर से, या किसी भी पैकेज एसी से या स्प्लिट एसी से, किसी भी तरह का एयर कंडीशनिंग सिस्टम होगा, एयर कंडीशनर होगा या रेफ्रिजरेशन मशीन होगी, तो उसमें से गैस को कैसे रिकवर किया जाता है और गैस का रिकवरी करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। आप लोग जानते हैं जब बड़े इंडस्ट्रियल चिलर में, बड़े चिलर प्लांट में या एचवीएसी सिस्टम में गैस ज्यादा होती है, तो अगर कोई फॉल्ट हमारा ऐसा होता है, कुछ हमको करना होता है या पंप डाउन नहीं हो सकता है, गैस बैक नहीं हो सकता है, हमें फिर ये रिकवरी करनी पड़ती है। तो इसलिए हम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो एचवीएसी टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, या कोई भाई काम सीख रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, उन सब के लिए ये मेंटेनेंस का काम है, सभी के लिए है। तो आप लोग सभी इसको देखें, लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, चाहे तो अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो को पोस्ट करते रहें। तो इससे क्या होगा कि जो लोग बाकी जिनको जरूरत है उन तक ये चीजें पहुंचती रहेंगी। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो हमेशा अपडेट करता रहता हूँ जो आप लोगों के हमेशा काम आने वाली है। तो अभी मैं आपको चिलर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता हूँ, चिलर तो मैं डेली बनाता हूँ, हर तरह के चिलर बनाता हूँ, लेकिन अभी मैं सारे एसीओ के बारे में बात करूंगा, जितने भी एसी हैं एयर कंडीशन सिस्टम में। ये आप देख रहे हैं सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है 56 केजी का है, इसके ऊपर हम लोग पानी क्यों चला रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं इसके ऊपर पानी का पाइप रखा हुआ है, पानी गिर रहा है, पानी क्यों चला रहे हैं उसका भी रीजन है, वो भी बताऊंगा। ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये रिकवरी पंप है हमारा, रेफ्रिजरेंट रिकवरी यूनिट उसके ऊपर लिखा हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें उस पर डिटेल लिखी हुई है। किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का हो सकता है। इसका गैस हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, वहां देखो आप लोग, वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर की चार्जिंग लाइन, वो लिक्विड लाइन में हमने लगाया है। लिक्विड लाइन से हम गैस इसका रिकवर कर रहे हैं। तो आप लोगों ने समझा कि हम लोगों ने वो चार्जिंग लाइन वहां पे लगाया और वहां से एक लाइन ली हमने रिकवरी के पॉइंट पे लगाया, वहां पे जो हमारा फिल्टर है वो भी लगा हुआ होता है मॉइस्चर को फिल्टर करने के लिए। उसके बाद हमने दूसरा लाइन यहाँ लिया, इसको स्टार्ट कर दिया। तो इसमें आप लोगों को क्या मालूम चल रहा है कि हमने लिक्विड लाइन में क्यों लगाया। लिक्विड लाइन में इसलिए लगाया जाता है कि ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर जो है गैस को लिक्विड में चेंज करता है। उसका स्टेट, गैस का जो रेफ्रिजरेंट का स्टेट होता है वो कंडेंसर में चेंज होता है, कंडेंसेशन होती है। आप लोग जानते हैं एवोपरेटर में एवोपरेट होता है, गैस का स्टेट लिक्विड टू वेपर में चेंज होता है। तो इसलिए हम लोग खास करके लिक्विड लाइन से गैस को रिकवर करते हैं, बैक करते हैं सिलेंडर में। पानी हम लोग इसलिए डालते हैं, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि इसका जो सिलेंडर है, आपको कई बार कई तरह के गैस रिकवर करते होंगे। तो जब हमको 22 नंबर गैस R22 रेफ्रिजरेंट जो है, या R134A रेफ्रिजरेंट, या R410A रेफ्रिजरेंट, हर तरह तरह के अलग रेफ्रिजरेंट है। हमने अगर एग्जाम्पल इसमें R22 रिकवर किया था, क्या करना है, सबसे पहले वैक्यूम करना है। वो देखिए उधर वैक्यूम पंप रखा हुआ है, हमने ऑलरेडी इसको फुल वैक्यूम किया, फुल वैक्यूम। वैक्यूम करने के बाद हमने इसके अंदर जो वहां से हमारा रिकवर का लाइन है वो इसमें हमने लगा दिया है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ उधर भी। ये लगाने के बाद कंप्रेसर क्या होता है, गैस को आप लोगों को मैंने कई वीडियो बताया है कि गैस हमेशा ठंडी जगह में जाती है, ठंडी जगह में भागती है। तो उसमें क्या होता है कि सिलेंडर गर्म होता है, गर्म होगा तो गैस जल्दी इसके अंदर नहीं जाएगी। तो इसके लिए इसके ऊपर पानी चलाया जाता है ताकि ठंडा हो, और उसके बाद उसमें गैस इंटर करेगी क्विकली, फास्ट, बहुत तेजी से उसके अंदर गैस जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग इस वजह से इसको जो पानी है इसके ऊपर डालते हैं ताकि सिलेंडर ठंडा हो और गैस जाए। अभी हमने क्या किया कि कंडेंसर हमको इसका चेंज करना था, तो हमने क्या करना है, इसका रिकवर करना है गैस, या पंप डाउन करना है, कुछ भी करना है। तो हमारे लिए जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इजी होता है, सबसे आसान जो होता है, सबसे अच्छा जो होता है गैस रिकवर करना। हमने क्या किया, बंद कंप्रेसर है उसमें वहां से डिस्चार्ज का वाल्व बंद कर दिया, और वहां से एक्सपेंशन वाल्व, ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है जब सिस्टम बंद होता है। बाकी एक जो हमारा हीट एक्सचेंजर का लाइन है उसको हमने बंद कर दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे लिक्विड लाइन पे ये लगा दिया, ये देखिए ये लिक्विड लाइन पे लगा दिया, आप लोगों को मैंने बताया जैसा। और ये देखिए यहाँ पे जो हमारा फिल्टर है, ये देखिए लिक्विड लाइन फिल्टर ड्रायर, सही है, इसके अंदर गैस हमारी जा रही है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इधर ओपन का ऑप्शन है,
इधर क्लोज का है और इधर पर्ज है। तो हमको ओपन में रखना है इसको, जो हमारे एसी के साथ या चिलर के साथ या पैकेज के साथ कनेक्टेड है लाइन, लिक्विड लाइन में गैस खींचने के लिए। और यहाँ जो आप देख रहे हैं रेड वाला V2, इसको क्या करना है, रिकवर मोड पर रखना है, क्योंकि हमको गैस रिकवर करना है ना उधर से। आपको यहाँ पे कितना प्रेशर अंदर से खींच रहा है वो मालूम चलेगा, और सिलेंडर के अंदर का जो दबाव है, सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है वो इधर मालूम चलेगा। तो अभी हमारा सिलेंडर खाली है, तो ये देखिए ज्यादा इसमें प्रेशर नहीं दिखा रहा है, नहीं तो 100 से 150 200 तक भी जाता है, उसका मतलब फुल होता है, तो वहां से फिर बंद कर देना चाहिए। लेकिन अक्सर इसमें क्या होता है कि हम लोगों को जो 56 kg का सिलेंडर है, इसमें मैक्सिमम 40 किलो 45 किलो तक गैस लेना चाहिए, रिकवर करना चाहिए। ज्यादा रेफ्रिजरेंट रिकवर नहीं करना चाहिए, वो डेंजर होता है, खतरा होता है। और कभी भी कोई काम करने से पहले आप लोग ट्रेनिंग जरूर ले लें, कहीं से इंस्टीट्यूट से, ट्रेनिंग सेंटर से, अपने बड़ों के साथ, अपने सीनियर के साथ रह के सीख लें काम, और प्रॉपर काम करके उसके बाद अगर काम करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि सब काम डेंजर होता है, तो इसलिए सेफ्टी बहुत जरूरी है। आप लोग सेफ्टी के साथ काम करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।